सही तो परिवार सही, परिवार सही तो आम आवाम सही। तो आइए लेके चल हम आपको अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, जहाँ रविवार को स्थानीय सुरेश प्रसाद की अध्यक्षता में संस्कृत महाविद्यालय के उत्थान और पुनः पठन पाठन संचालित से संबंधित जो बैठक की जा रही है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है। कहते हैं कि अगर रहपुर मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी पंचायत के पंचायतवासी एक हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दहाती कहावत में है, चले न जानी ऐगना पेड़। तो सवाल है कि तीनों पंचायत के लोग कहीं न कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि को लेकर अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के उत्थान के बारे में शायद सोचना गंभीर नहीं समझते। इसलिए नहीं समझते कि उनका उस विद्यालय के जो संस्थापक हैं अवध बिहारी, उनके द्वारा 1032 बीघा जमीन उक्त महाविद्यालय को दान में दे दिया गया और बगैर लोभ लालच के उन्होंने 1032 बीघा जमीन शिक्षा की लौ जगाने के लिए उन्होंने दान कर दिया। लेकिन आज सिर्फ विगत 20 वर्षों से उस विद्यालय में ना तो पढ़ाई होती है और ना ही उक्त विद्यालय का विकास हो पा रहा है। इसी को लेकर आज रविवार को सामूहिक बैठक की गई, जिसमें तीनों पंचायत के प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तियों से बात करूंगा, बारी बारी से, और बारी बारी से उनकी राय जानूंगा। इसके बाद हम आपको बात करवाएंगे सदर विधायक छत्रपति यादव से, कि सभी पंचायत वासियों के राय के बाद वे क्या कहेंगे, किस निर्णय पर पहुंचेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं रमेश बाबू से बात करूंगा, जिन्होंने इस गांव के प्रतिष्ठित महानुभाव व्यक्ति भी हैं और ये सीपीआई के नेता भी रहे हैं और हैं भी। तो सबसे पहले इस संस्कृत महाविद्यालय रहमपुर के बारे में अंतिम निर्णय रमेश बाबू से पूछूंगा कि इनका अंतिम निर्णय क्या हो। अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय का जो संपत्ति है, पूरे रहमपुर वासी मिलके इस संपत्ति को देखें, जहाँ जो है उसको प्रशासन से हो, ग्रामीणों के सहयोग से हो, उसको जहाँ जो है उसको कोई अतिक्रमण किए हुए हैं या कोई कब्जा किए हुए हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त करें। आपकी सहभागिता कितनी होगी? हम जितना भी दे सकेंगे देंगे। संघर्ष समिति बनी थी, उसमें भी हम साथ थे। सुरेश बाबू हमारे यही अध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के, और आज भी जितनी भी बन सकेगा हम साथ देंगे और कॉलेज को विकास में सहयोग करेंगे। मध्य के पूर्व मुखिया मक्खन साहू से कि आखिरकार यह विद्यालय का जो स्थिति बनी, ये किसे दोषी मानते? यह विद्यालय 1946 में हमारे दानवीर कर्ण अवध बिहारी बाबू के द्वारा यह संस्थान खोला गया और यहाँ तीनों पंचायत के आम जन के विश्वास पर उन्होंने 1032 बीघा जमीन विद्यालय को दिया और इसका व्यवस्था सही हो और सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू हो और हम लोग बच्चे को भी अधिक से अधिक प्रयास करेंगे जो यहाँ नामांकन हो। अब हमसे बात करेंगे पंचायत समिति सदस्य सुनील बाबू से कि आपका इस संबंध में अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के बारे में आपका अंतिम निर्णय क्या होगा और आपकी तरफ से क्या सहयोगात्मक सहयोग मिलेगा? हम चाहेंगे जितने भी अभिभावक गण हैं उनसे अनुरोध करेंगे प्रत्येक पंचायत जा कर के उनके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन को सहयोग करें, पूछें, कहें नहीं कॉलेज में आपके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनका साथ रहूँगा। अब हम बात करेंगे सुरेश बाबू से कि यह जो बैठक बुलाई गई है, आपके माध्यम से बुलाई गई है, दिनेश बाबू के माध्यम से बुलाई गई है, यह बैठक का रूपरेखा जो तैयार किया जा रहा है, इसमें
जागरूकता की कमी होने के कारण यह संस्कृत महाविद्यालय की स्थिति और छात्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। और इसके बाद अभी अभी जो वक्ताओं ने कहा जब जागे तभी सवेरा, क्या कहेंगे इस संस्कृत महाविद्यालय? संस्कृत महाविद्यालय का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, लेकिन पठन पाठन की तो व्यवस्था बिल्कुल शून्य स्थिति में आ गई है, इसमें सुधार हम चाहेंगे। अब हम बात करेंगे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार आपके कार्यकाल में इस महाविद्यालय की स्थिति कैसे दयनीय हो गई, क्या कहेंगे? ऐसे सवाल है कि हमारे यहाँ जो टीचरों की संख्या भी तो कम ही बहाली हुई है और टीचर भी कम है, साथ ही साथ ऐसी स्थिति है कि छात्र जनरल में पढ़ने के लिए कम चाहते हैं। फिर भी जो स्थिति है उसके स्थिति से और जगह से भी हम अभी जो विश्वविद्यालय की जो कॉलेज है उसकी स्थिति सब ठीक है। आपके माध्यम से यह भी देखा जा रहा है कि स्कूल खुलता नहीं है, लेकिन आपके विद्यालय के शिक्षक जो आते हैं सिर्फ उपस्थिति बही पर दस्तखत करने के लिए आते हैं, क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक ही दो है और एक हमारे पास में पुरानी बात अभी वर्तमान समय एक ही है, आदेश पाल एक भी नहीं है। इसका ठिकरा यदि आप नहीं फोड़ें, यदि 2 शिक्षक हैं तो 2 शिक्षक 10-40 विद्यार्थी को भी पढ़ा सकते हैं और 10 विद्यार्थी को भी पढ़ा सकते हैं। इस संबंध में आपके तरफ से क्या प्रयास किया? प्रयास तो हम सोचते हैं कि छात्र आवे और जो छात्र आ रहा है जितनी संख्या में आ रहा है, 1 आवे 5 आवे 10 आवे वो पढ़ा रहा है, उसमें हम देखते हैं। और कभी भी आप छात्र को भेजिए उसको पढ़ाने के लिए। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अब विद्या हुआ। अब हम इस समय में कुछ स्थानीय जनता से पूछेंगे कि इस विद्यालय में क्या छात्र पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते? इस विद्यालय में क्या छात्राओं की पढ़ाई, छात्राओं नहीं कहें, छात्राओं की पढ़ाई होती है या नहीं? क्योंकि अभी वर्तमान में नहीं हो रही है, लेकिन होना चाहिए। आपका अंतिम निर्णय क्या हो सकता है? पढ़ाई होना चाहिए, विद्यार्थी जब रहेगा तो शिक्षक पढ़ाएगा। और जो संस्कृत महाविद्यालय के 1032 बीघा जमीन जो है उसमें से आधे से अधिक जमीन पर आम लोगों का कब्जा है, क्या कहें? उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए। कितना सहयोग रहेगा? 100%। अब हम फिर बात करेंगे स्थानीय ग्रामीण से, क्या कहेंगे? विद्यार्थी पढ़ना चाहिए। और जो संस्कृत महाविद्यालय के जो 1032 बीघा जमीन है उस पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया, क्या हटाया जाए, अतिक्रमण से हटाया जाए, क्या सुनाम हुआ? मुक्त किया जाए, प्रमाण दिया जाए। अब हम पूछेंगे वयोवृद्ध एक बाबा से कि आखिर उनके शिक्षा में कितनी जागृति है। बाबा, ये संस्कृत विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे या नहीं? हाँ, पढ़ेगा, जाइए पढ़ेगा। लेकिन संस्कृत विद्यालय में क्या होता है, क्या है, कौन से संस्कृत महाविद्यालय में जो घोर घोटाला हुआ है, इस संबंध में क्या कहें? ये हम सबों की गलती है जिसके कारण घोर घोटाला अतिक्रमण हुआ है। हम लोग जागरूक नहीं थे, इसीलिए करेंगे मनीष जी से कि उनका अंतिम निर्णय इस संबंध में अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के उत्थान के बारे में अंतिम निर्णय। देखिए, इसके संरक्षण के विषय में तो सब लोग बोलिए दिए हैं, अब कोई कुछ बचा नहीं है। और जो भी निर्णय होगा, विधायक जी चूँकि जिम्मेदारी विधायक जी के है तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है, और उस सदस्य हैं उनका जो निर्णय होगा हम लोग सब मानेंगे। अब हम बात करेंगे सदर विधायक छत्रपति यादव जी से। आज अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों ने बैठक आयोजन किया, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया। विधायक हैसियत से सभी नागरिक हैं, जनता है, उनके विचार को सुनने के लिए आए। इस समय भी इस विद्यालय की चर्चा की गई थी और जितने बाद भी जब मैं संपर्क था यहाँ के आम लोगों ने इस कॉलेज उत्थान के लिए बात की थी, तो उस वक्त से कॉलेज के बारे में चूँकि जानकारी बहुत मुझे नहीं थी, लेकिन कॉलेज से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध व्यक्तियों से दिसंबर 2020 से हम जानना शुरू किया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को विस्तार में पत्र भी लिखा। पत्र के फलाफल ये हुआ कि जो तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी इसके अध्यक्ष तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र जी ने उनकी लेकर बैठक में भाग लिए और उस वक्त निर्णय हुआ विद्यालय कोष में जो पैसा जमा है उससे 4 कमरा और बंदा बनना चाहिए। हमारा विचार ये है जिम्मेदारी से विचार हो जाए तो सबसे पहले कॉलेज का मिट्टी भराई काम हो। कॉलेज का आवरण होता है, 4 दीवारी बने, सुंदर गेट बने, उसके बाद हम लोग दूसरे चरण में
महाविद्यालय के भवन बने। ये सब बन के जब तैयार हो जाए तो जो बाकी हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनके प्रयास से छात्रों की संख्या बढ़ेगी और हमारा जो 1000 बीघा जमीन है उनके कब्जे में उनको भी लगेगा। तो हम रियायत कर रहे हैं कॉलेज को बनाना चाहिए, उससे दुकान नहीं आएगा, हिसाब किताब होगा। तो जो महत्वपूर्ण जमीन है और बिहारी बाबू के नाम पर वहाँ पर भी हम क्लास करेंगे, कहीं हॉस्टल बनेगी, कहीं बढ़िया खेल मैदान बनेगा, कहीं स्टेडियम बनेगा। इसके माध्यम से जीवन मिलेगा। आने वाले समय में कल की जो युवा पीढ़ी है उसको एक नया रोशनी मिलेगा और अभी जो संघर्ष समिति के लंबे समय से जो सदस्य हैं उनका भी सपना साकार होगा। इसी मकसद से आज इनके विचार हैं, इनके विचार सुनने के बाद निर्णय आएगा, मिला के चलेंगे। ये मेरा सार्थक विचार है।